हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज जो क्लास है आपकी वो 11 नंबर की क्लास रहने वाली है और सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू सीरीज़ ये हम चला रहे हैं। डेली आपको टॉप 40 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि बहुत ही आपके एग्जाम के लिए कैसे रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है आज का, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? ऑप्शन नंबर ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी या मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इनका एक क्वेश्चन और आया था, इनके गुरु का नाम, तो रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। शिकागो सम्मेलन जो हुआ था इनके द्वारा 1993 में, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था 1993 में। यहाँ से ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनते हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, वर्ष 1927 में गठित साइमन कमीशन में किसके सुझाव पर एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था? क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के हैं और साथ-साथ बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और पीवाईक्यू आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1927 में जो साइमन कमीशन को गठन हुआ था, उसमें किसका फैसला था कि किसी भी भारतीयों को शामिल जो है वो नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर लॉर्ड मैकडॉनल्ड, लॉर्ड इरविन या वेस्ट चर्चिल या सर साइमन। जी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर साइमन। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बोला गया था कि किसी भारतीय को भी गठित जो साइमन कमीशन है उसमें शामिल ना किया जाए। जी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर साइमन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी विवेकानंद, सी लाला लाजपत राय, श्री नारायण गुरु। ऑप्शन ए बी सी डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सुरक्षा कपाट का सिद्धांत यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसे सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत भी बोला जाता है। जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे आपका राइट आंसर है और यहाँ पे लाला लाजपत राय और जो बाल लाल पाल, यहाँ पे विपिन चंद्रपाल, ये तीनों ने ही विपिन चंद्रपाल, यहाँ तीनों ने ही क्या किया था, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी अगर होते तो यहाँ पे ए बी सी आपके तीनों राइट थे। बाल गंगाधर तिलक वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला था यहाँ पे प्रश्न नंबर 4, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक से नाम से जाना जाता है? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद बरेलवी, मोहम्मद खान या अब्दुल लतीफ़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो गया, गलती से टिक हुआ है। ये इसका आंसर नहीं है, राइट आंसर है मोहम्मद अब्दुल लतीफ़। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, भारत की प्रथम स्नातक महिला कौन थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? सरोजनी नायडू, नलिनीबेन, कादम्बिनी गांगुली या बेगम अब्दुल्ला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पहली जो स्नातक महिला थी वो कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली थी जिन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, सबसे पहले भाषण दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हुए और अगला प्रश्न आने वाला है, निम्नलिखित में किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? त्रिपुरा, उत्तराखंड, मिज़ोरम या सिक्किम। तो यहाँ पे अगर इनके ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो मिज़ोरम में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा वन समृद्ध है, सबसे ज़्यादा वन समृद्ध राज्य आपका मिज़ोरम है। 84.53% के समथिंग जो वन है यहाँ पर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, पौधे की वृद्धि मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? कोलेरोमीटर, कैस्कोग्राफ, केरेटोमीटर या पेरिस्कोप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि मापने के लिए कैस्कोग्राफ का उपयोग होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1988, 1982, 1990 या 2000। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत जो है वो साल 1988 में हुई थी। जी, ओडिशा से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से हिमालय की लंबाई कितनी है?
हिमालय की हाइट आपसे पूछी है 1400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 12,500 या 2800। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2400 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई जो की बात करें हम, तो यहाँ पर 2400 किलोमीटर है। 1500 मील, मील में बात करें तो 1500 मील और किलोमीटर की बात करें तो 2400 किलोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आने वाला है, सामाजिक त्योहार नुआ आखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या असम। तो नुआखाई जो है ये ओडिशा या उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक सामाजिक कृषि त्योहार है। इस त्योहार में मौसम में नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ये जो त्योहार है ये क्यों मनाया जाता है? नए चावल का स्वागत करने के लिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? रस्ट, ब्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रस्ट, ऑप्शन नंबर ए। रस्ट नामक जो रोग है ये गेहूं की फसल में होता है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कौन सी कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू, सहरिया, बैगा या पहरिया। तो थारू जनजाति के जो लोग हैं वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति, ए राइट हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पित्तवर्णी बादलों से बना है? जीएस का जनरल साइंस का क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पित्तवर्णी बादलों से बना है, मतलब पीले बादलों से बना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से बने होते हैं। शुक्र के वायुमंडल में मौजूदा सल्फर की वजह से जो ग्रह है वो क्या दिखाई पड़ता है? पीला दिखाई पड़ता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच स्थित नदी कौन सी है? कोलोरेडो, अमेज़न, मिसिसिपी या रियो ग्रांडे। तो यहाँ पर राइट आंसर है रियो ग्रांडे, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच जो नदी है वो रियो ग्रांडे है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्य श्रेणी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो यहाँ पे हिमाद्री यानी हिमालय श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रृंखला, नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो हिमाद्री श्रेणी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनीनो, एक्वेरियस, कोलोरेडो या कोलंबिया। तो यहाँ पे राइट आंसर है कोलोरेडो। कोलोराडो इसका सही नाम है, कोलोराडो। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कोलोराडो जो है ये सबसे बड़ा पठार है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार जो है वो कोलोराडो है और ये है कहाँ का? कोलंबिया का पठार है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे दधीच कुंड स्थित है? नैमिषारण्य, सीतापुर, मिश्रिक सीतापुर, बदोसराय बाराबंकी या बाराबंकी जी। तो दधीच कुंड की बात करें ये आपका कहाँ पर है? सीतापुर में स्थित है। और मिश्रिक जो तीर्थ स्थान है यहाँ पर है। मिश्रिक तीर्थ स्थान में दधीची कुंड स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नाम भूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला है? वेटलैंड एरिया उत्तर प्रदेश में कौन नाम नहीं हुआ? नम भूमि क्षेत्र वाला जो एरिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सोनभद्र। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नम भूमि यानी वेटलैंड वाला जो क्षेत्र है वो सोनभद्र है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 80। यहाँ पे राइट आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों की जो मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 324। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग की स्थापना का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? हुबली, मैसूर, बेंगलुरु या मंगलुरु। तो भारतीय भाषा संस्थान जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, मैसूर में स्थित है। कहाँ पर? मैसूर कर्नाटक में स्थित है आपका केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है,
भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी, भारत में ओएनजीसी का मुख्यालय पूछा है, तो ये आपका है उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है ओएनजीसी, भारत का तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीट स्क्वायर कहाँ स्थित है? एथेंस, बर्लिन, वाशिंगटन या वेटिकन सिटी? तो सेंट पीट स्क्वायर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वेटिकन सिटी में स्थित है। जी, सबसे मशहूर चौराहों में से एक है सेंट पीट स्क्वायर, वेटिकन सिटी में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित देशों में किसी एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? कौन सा देश है जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा आपका राइट आंसर है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? रेबेका ली क्रम्पा, एलिजाबेथ ब्लैकवेल, आनंदीबाई जोशी की ओकामी? तो यहाँ पर राइट आंसर, दुनिया की पहली महिला जो मेडिकल स्कूल से जिसने स्नातक किया है उसका नाम एलिजाबेथ ब्लैकवेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छपार मेला का आयोजित किया जाता है? वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसका लाभ उठा सकें। बहुत ही अच्छे और यूज़फुल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंजाब। पंजाब राज्य में सामाजिक त्योहार छपार मेला आयोजित किया जाता है, छापर मेला। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस या ओस्लो नॉर्वे? तो यहाँ पे कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्लिन जर्मनी और पेरिस फ्रांस, ओस्लो नॉर्वे। तो यहाँ पे ऑल सभी क्वेश्चन जो है वो आपके राइट हैं। कोपेनहेगन आपकी कैपिटल डेनमार्क है, जर्मनी बर्लिन, पेरिस फ्रांस और ओस्लो नॉर्वे, यहाँ पे ऑल राइट है। ठीक है, सभी ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम या पांडिचेरी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी या पांडिचेरी में अरबिंदो आश्रम की स्थापना हुई थी 1926 में। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी है, बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? औषधि, साहित्य, खेलकूद या वीरता से? तो यहाँ पे राइट है खेलकूद। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तिब्बत और सिक्किम के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, चीन और अरुणाचल के बीच या हिमाचल और उत्तरांचल? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है आपका खैबर दर्रा। जी, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, नासिक। नासिक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न पे चलेंगे। पौधा अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है? पत्तियों, जड़ों, फूलों या तनों से? तो राइट आंसर हो जाएगा पौधे अपने पत्तियों। ऑप्शन नंबर ए राइट है। पत्तियों में रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा ही क्या करता है, सांस लेता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ स्थित है? अलास्का, कैलिफोर्निया, अटलांटा या मैनराज? तो यहाँ पर राइट आंसर है कैलिफोर्निया। डेथ वैली जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1936, 1948, 1951 या 1956? तो आपसे राइट, यहाँ का राइट आंसर हो रहा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो 1948 में पारित किया गया था। 15 मार्च 1948 में पूरे भारत में लागू हुआ था। जी, विश्व की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में कौन सी समिति भारत में निर्धनता में अनुमानों से संबंधित रही है? विजय केलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, एसपी गुप्ता समिति या लकड़ावाला समिति? निर्धनता, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश तेंदुलकर समिति। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? ए वैट, बी मोडवेट, सी मैनवेट या डी मैट?
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनवेट। मैनवेट आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एल के झा समिति के द्वारा मैनवेट जो कर है, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण स्तर पे मूल्य वर्धित मैन्युफैक्चर पे लगने वाला जो मूल्य वर्धित यानी वैल्यू एडेड टैक्स है। किस समिति पे बनाया गया था? तो ये एल के झा समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा बनाया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है आपका 39 क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, विप्रो, बीएसएनएल या रिलायंस? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फोसिस आपका यहाँ पर राइट आंसर है। दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में इन्फोसिस जो है वो शामिल है। और आज का आखिरी प्रश्न है, गिल्ड एवं बाजार किससे संबंधित है? कटे पुराने करेंसी नोट से, सोना चांदी से, सरकारी प्रतिभूतियों से या निगम ऋण पत्र से? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों से। गिल्ड एवं बाजार जो है ये सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़ा शब्द है। इसे सरकारी प्रतिभूति बाजार भी कहा जाता है, गिल्ड एज सिक्योरिटी। जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो रहा है। आज के टॉप 40 क्वेश्चन को हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं आज की क्लास को। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आप डेली टॉप 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रेलवे, एनटीपीसी, जीके, जीएस और ग्रुप डी से संबंधित पीवाईक्यू। तो मिलेंगे फिर से एक नए चैनल में, तब नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।